मजदूर एकता आवाज दो, आवाज दो। विवेक नाथ, विवेक नाथ, मजदूर एकता। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। दोस्तों, साथियों, जैसे कि हम सबको पता है कि किस तरह से मजदूरों के साथ अत्याचार, शोषण, जुल्म और सितम किया जा रहा है, यह आपने देखा होगा अपनी आंखों के साथ। जो भी अपने मजदूर भाई की बात करना चाहता हो, चाहे यहाँ का स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो या हाईली स्किल्ड हो, लेबर क्लास हो, उसकी बात करना चाहे तो किस तरह से कुछ षड्यंत्र करके झूठे मुकदमों में हमारे साथियों को फंसाया जा रहा है और उनको इसके साथ ही साथ इतना शोषित और प्रताड़ित किया जाता है लेबर को कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हमारे अंकुश भगत जी चाहे हो, हमारे अमनदीप जी हो, उसके साथ ही हमारे नेरा से हमारे साथी थे, उनका नाम सैफुद्दीन जी हो, और शीतल जी हो, उनके साथ किस तरह से उन्हें निकाला कंपनी से, ये भी आप देख रहे होंगे। ये एक सिद्धांत बन चुका है। कुछ लोगों की वहां गिद्ध नजरें पड़ी हुई हैं जो चाहते हैं कि टनल में ठेकेदार, पहले तो टाटा कंपनी की जवाबदेही होनी चाहिए कि अगर प्रोजेक्ट टाटा कंपनी ने लिया है तो उनको वो डिस्क्लोज करना चाहिए कि उन्होंने क्या बैक टू बैक पे दिया है। अगर बैक टू बैक पे दिया है तो क्या क्या काम दिया और टाटा कंपनी क्या क्या काम खुद करा रही है। लेकिन अगर सारा ही टनल दे दिया, उन्होंने सबलेट कर दिया, क्या उसकी उनको अथॉरिटी भी थी या नहीं थी। लेबर लॉज की जो कंटिन्यूसली वायलेशन होती है, साइट पे हरासमेंट होती है, उत्पीड़न होता है मजदूर क्लास का, वो भी आपने देखा ही होगा। आज जो लेटेस्ट वारदातें हो रही हैं, इसमें झूठे मुकदमों के साथ ही साथ एक किसी न किसी की तरह से झूठी कार्रवाई कराने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह करने के लिए, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने के लिए ये पहले ही चिट्ठी लिखाते हैं। और अलानिया विवेकनाथ ये मौके पे अगर कोई अफसर कंपनी का ये कहे कि सब मैंने जेब में खरीद के रखे हैं, तो उनके जेब में वजन है या जनता की आवाज में वजन है। तो आज देखने का यही मौका है कि हमारी आवाज को दबाने के लिए कौन से प्रशासनिक अधिकारी हमारे उनके कंपनी के साथ हैं और कौन से अवाम और सरकार के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर देश के कानून के तहत किसी ने शपथ खाई है, कसम खाई है कि वो प्रशासन में हो, चाहे पुलिस में हो, अधिकारी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उन्होंने इंसाफ की बात करनी है। लेकिन अगर कोई बदतमीजी करेगा और लेबर को ये गलत इशारे, गलत धमकियां देगा तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आज अमनदीप को उन्होंने इसी षड्यंत्र के तहत उठा के यहाँ रामबन पुलिस स्टेशन में रखा, जिसको हम पुरजोर निंदा करते हैं और आह्वान करते हैं कि जिस तरह से मौके पर ये अंधेर नगरी चल रही है और उसी का कारण है कि आज जो लेबर क्लास है, चाहे वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, क्वासी स्किल्ड है, सड़कों पर आकर अपनी आवाज को उठाने के लिए मजबूर, बेबस